बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू info@adil। नाज़रीन, तारीख़ के सफ़हात में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ दास्तानें मिलती हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ की बदकार तरीन औरत की दास्तान सुनाएंगे और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा कैसे बना और किस औरत के कहने पर अल्लाह के पैगंबर को कत्ल किया गया, इस हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है, जब रूम पर सीज़र की हुकूमत थी। फ़लस्तीन की सरजमीन पर सीज़र का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड हुकूमत कर रहा था। उन दिनों फ़लस्तीन की सरजमीन तिजारती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी, इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रूम के सीज़र का दोस्त था। और इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में बहुत ज़्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा तो सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहां बहुत ज्यादा हसीन थी, वहीं उसमें गुरूर भी बेइंतहा का था। उसके मुताबिक उसका यह हुस्न महल्लों की रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फ़लस्तीन खुद उसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर शख्स यानी यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। उस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्द व जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी उस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से होती है और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। नाज़रीन, फिलिप पहले से ही शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई शादियां करना मायूब नहीं समझा जाता था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। उसको हर वो चीज अब हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर क्या करें हवस का। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मलिका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। नाज़रीन, फिलिप जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद नहीं थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और मलिका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग उस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा किया और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास उसके गार में जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशनगोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी वो उसी खुशी में थी कि उस बूढ़ी औरत ने कहा, मगर तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज्यादा खुशी न हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि उसके तख्त का कोई वारिस हो सके। हेरोडियास की अहमियत उस महल में अब पहले जैसी न रही। चंद ही दिनों के बाद फ़लस्तीन का हाकिम हेरोल्ड यानी फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम हो गई। नाज़रीन, फ़लस्तीन की तकसीम में से छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा
जो फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है, उसके हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड की तदफीन के मौका पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थी जिसने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौका पर उसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी सल्तनत के ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटीपास जैसे इसी मौका की तलाश में था, वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया। नाजरीन, हेरोडियास ने निहायत चालाकी से एंटीपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया कि वो उसे अपनी मलकाए आलिया बनाएगा और एक दिन दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकले। इस बात पर फिलिप और एंटीपास के दरमियान कई जंगें हुई। बादअज़ां रोमन हुकूमत की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटीपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटीपास के हवाले कर दिया गया। यूं हेरोडियास एक भाई की बीवी होने के साथ साथ दूसरे भाई की भी बीवी बन गई। नाजरीन, उन दिनों हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को ईसाई यूहन्ना के नाम से भी जानते थे। आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़ गुफ्तगू निहायत शीरीं और नर्म होता। लोग जोक दर जोक आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनने चले आते और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर हुए बगैर न रह पाते। उन दिनों ज्यादातर यहूदी आलिम रूमी सल्तनत के पिट्ठू होते और हक बात कहने से घबराते थे, मगर हजरत यहया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप खुले अल्फाज में बादशाह एंटीपास के इस अमल की मुखालिफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी को भगाकर उससे शादी कर ली। बादशाह एंटीपास ने तो इस जानिब तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलिका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आपको अपने बाग की सैराबी के काम पर लगा दिया। नाजरीन, हेरोडियास ने कई बार एंटीपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटीपास न माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी मां को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे उसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। जनाब हजरत यहया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह पाई। उसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावत गुनाह दी, मगर हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूं, और वहां से चले गए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का इनकार सलोमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। सलोमी के लिए ये बात निहायत अजीब और हतक अमेज थी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटीपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रूम की सल्तनत के आला ओहदेदारान शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटीपास के कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटीपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलोमी रक्स पेश करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलोमी को रक्स की तरबियत दिलवाना शुरू कर दी थी और वो अब उसमें यकता हो चुकी थी। उस रक्स का मकसद बादशाह एंटीपास को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। फिर भरे दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हुदूद फलांग गया। सलोमी 7 रंगों के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान उसने उन 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे तक जारी रहा और बादशाह और उसके दरबारी पलक झपके बगैर सलोमी का रक्स देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना है। बदबख्त सलोमी ने कहा, बादशाह, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दो। नाजरीन, बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका।
क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था और यूं उस बदबख्त और बदकार तरीन औरत की ख्वाहिश पर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। उसके कुछ ही दिन बाद रूम का बादशाह एंटीपास से नाराज हो गया और उसने एंटीपास के भतीजे एग्रिपा को उसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटीपास को शिकस्त फाश दी और एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रूम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रूम ने उन दोनों मुजरिमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ हुई। सलोमी की बाकी जिंदगी एग्रिपा के भतीजे अरस्तु बल्स की गुलाम बनकर गुजरी। नाज़रीन, ये गुरूर और तकब्बुर से भरी उस मलिका का हशर है जिसने अपनी सारी जिंदगी और ज्यादा की हवस में गुजार दी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाते हुए यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल info@adil को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।